तर TV9 भारतवर्षच्या राष्ट्रीय संमेलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील हजेरी लावली आणि भारतवर्षच्या टीमला शुभेच्छा देत विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला। आधीच्या सरकारने देश खड्ड्यात घातला आणि आम्ही 5 वर्षात अनेक धडाडीचे निर्णय घेतले असं देखील मोदींनी यावेळेस म्हटलं। देशाने अनेक आघाड्यांवर आपली ताकद सिद्ध केल्याचा उल्लेख करताना मोदींनी काळ्या पैशाला घातलेला आळा ते अंतराळातील कामगिरीपर्यंत सर्व मुद्द्यांनाच हात घातला। मैं कहीं मीडिया में देख रहा था कि उनके एक विद्वान नेता है जो ये मानते हैं कि जब ईश्वर कांग्रेस के लोगों को बुद्धि बांटने के लिए निकला था तो कतार में सबसे पहले वही थे वो ऐसा मानते हैं। उनके एक नेता कह रहे थे कि वो बहुत समझदार थे। वो उनकी समझदारी तो काबिल है। बोले हम इतने समझदार थे इसलिए इस बात को हमने सीक्रेट रखा और टेस्ट किया ही नहीं। शाबाश। तो फिर पोखरण की घोषणा क्यों की थी? क्यों सीक्रेट नहीं रखा भाई? आपने बाकी काम जो किए हैं जिसके लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हो उसकी सीक्रेसी तो मैं समझ सकता हूं जी। यही वो सोच थी जिसके कारण हमें टेक्नोलॉजी की रेस में, आधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की रेस में कैपेबिलिटी होते हुए भी पिछड़ गए। अब एसैट परीक्षण का काम मामला ही लीजिए। हमारे पास एक क्षमता कब से थी ये हमारे तमाम वैज्ञानिक बता चुके हैं। तो फिर कमी कहां थी? किस स्तर पर थी? कमी थी राजनीतिक इच्छा शक्ति की, निर्णय लेने वाले नेतृत्व की। साथियों, जो लोग अपनी सरकार में इस महत्वपूर्ण परीक्षण पर फैसला नहीं ले और न ले पाए, भाइयों और बहनों, देश में घोटाला करके विदेश भाग जाने वालों की आज क्या हालत है? देश इसको देख रहा है। जो आदमी 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके भागा था उसकी अब तक 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। आखिर ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि हमारी सरकार ने कानून बनाया कि जो कोई भी ऐसा करेगा उसकी देश में एक एक संपत्ति तो जब्त होगी, विदेश में भी उसकी जितनी संपत्तियां हैं वो भी नीलाम कर दी जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध, छोटे मोटे फैसले लेकर हमारी सरकार ने, रिजर्व बैंक ने और देश के पब्लिक प्राइवेट बैंकों ने मिलकर देश को फोन बैंकिंग घोटाले से उबारा है। अब कोई बैंकों का पैसा लेकर बैठ नहीं सकता। भारत ने एक आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तौर पर ऐसा कानून बनाया है जिसके बाद अब ये सुनिश्चित हुआ है कि अगर बैंक से कर्ज लिया है तो लौटाना ही पड़ेगा। अब ये नहीं होगा कि एक कंपनी को दिवालिया घोषित करके कोई बाकी कंपनियों के पैसे पर आराम करे, मौज करे। ऐसी नीयत रखने वालों को अब अपनी सारी कंपनियों से, अपनी सारी संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। और आपने देखा है, ये बातें मीडिया में दिखती नहीं है, कईयों को हाथ धोना पड़ा है। करोड़पति आज रोड़पति बन गए हैं इस कानून के कारण, क्योंकि बैंकों से रुपये लेकर के मौज कर रहे थे। और ये काम करने की हिम्मत इस सरकार ने दिखाई है। साथियों, आईबीसी बने अभी ठीक से 2-2.5 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन इसकी वजह से अब तक बैंकों और देनदारों के 3 लाख करोड़ रुपए की वापसी सुनिश्चित हो गई है। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी TV9चं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल बटन दाबा। ताज्या घडामोडींसाठी लॉग ऑन करा tv9marathi.com।